हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स पटना। स्टूडेंट्स, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो भी क्लास 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उन सबों के लिए हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स होता क्या है? जो भी आपके नेचर्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सबों को हम लोग किसी न किसी लॉ के थ्रू पढ़ेंगे और उस लॉ को प्रूव करने में हम लोग मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स इज क्लियर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथमेटिक्स। जो भी चीज़ें घट रही है उसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे और उसमें सिंपल मैथमेटिक्स का यूज आएगा उसमें। तो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ें मैथमेटिक्स का यूज में आएगा उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग देखेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन, फिर देखेंगे मैक्सिमा, मिनिमा। इन सबों को डिस्कस करने के बाद हम लोग फिजिक्स के क्वांटिटीज पे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग दिखाइएगा मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना होता है। एक ग्रीक वर्ड होता है ट्रिग्नन। ट्रिग्नन वर्ड से जन्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नन मीन्स होता है, ट्रिग्नन बोलता है, ट्रिग्नन मीन्स हुआ ट्रायंगल। ट्रायंगल और मेट्री मीन्स हुआ ज्योमेट्री। मेट्री मीन्स हुआ ज्योमेट्री। मीन्स पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल और ज्योमेट्री का यूज आता है। तो ट्रायंगल में जनरली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और ज्योमेट्री आप लोग समझते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर ऑरिजिन होता है और ऑरिजिन से राइट की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस बोलेंगे। मीन्स पॉजिटिव दूरी हमने तय किया और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर सेंटर से हम लोग वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर सेंटर से वाई एक्सिस पे अगर हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तब भी इसको बोलेंगे पॉजिटिव दूरी हमने तय किया। अगर ऑरिजिन से हम लोग एक्स एक्सिस में बाएं की तरफ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, और इसका मतलब हुआ हमने निगेटिव दूरी तय किया, निगेटिव डिस्टेंस तय किया। और ऑरिजिन से अगर हम वाई एक्सिस पे नीचे जाते हैं तो हम इसको समझेंगे नेगेटिव डिस्टेंस हमने तय किया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री, है ना। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल पे बात करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं ये क्या होता है। ये अगर यहां से 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से आप डिनोट करते हो, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं और हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अच्छा, आप जानते होंगे एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हो। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये आपने
इसको आपने परपेंडिकुलर कैसे एज्यूम कर लिया, इसको हाइपोटेनस कैसे एज्यूम कर लिया, और इसको बेस कैसे एज्यूम कर लिया। तो आप देखोगे कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपने यहाँ आंखें लगाई, यहां से अगर आप देखो तो सामने, यहां से अगर आप सामने देखोगे तो जो भी लाइन दिखा इसके लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और जहां से देख रहा है वो लाइन उसके हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर के एक्सट्रीम वाला छोर और जहां से आप देख रहे हो बेस के एक्सट्रीम वाला छोर को जो मिलाने वाला लाइन होता उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, यहां आपने आंखें लगाई, यहां आपने आंखें लगाया, ठीक है, तो ये हो गया। मान लीजिए हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा कोई ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम यहां से देख रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां से है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस क्या हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनस ये हो गया। मींस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम परपेंडिकुलर इसी को मानेंगे, बेस इसी को मानेंगे, हाइपोटेनस इसको मानेंगे। जहां से आप देखोगे, आपकी आंखें जहां पे है ना, आपकी नजर जहां से है वहां से देखो, जो सामने वाला जो लाइन दिखा वो परपेंडिकुलर, और एक सीधा वाला लाइन बेस, और ये दोनों को जो जोड़ता है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, मींस नजर पे डिपेंड करता है। क्यों कहते हैं ना, नजर को नजर से नजर की तरफ ना देखो, है ना, तो वही बात है। मींस ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, जहां से हम लोग देखना शुरू करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इतना क्लियर है। और हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, तो h बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं। देखिए तो ये ज्योमेट्री में टोटल कितने हैं, टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। अभी तक हमने ट्रायंगल की बात किया है, बहुत बेसिक चीजें से हम लोगों ने शुरू किया है। अब हम लोग बात करेंगे एंगल, एंगल का एक पूरा खेल है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए एंगल, इतना नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे एंगल पे। एंगल, एंगल का हिंदी क्या होता है, कोण होता है। बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। तो स्टूडेंट एंगल को हम लोगों ने मेजर किया 3 अलग अलग सिस्टम में हम लोगों ने मेजर किया। तो आप लिखिए एंगल कैन बी मेजर्ड, एंगल कैन बी मेजर्ड इन 3 डिफरेंट सिस्टम, इन 3 डिफरेंट सिस्टम। 3 अलग अलग सिस्टम में मेजर किया गया। पहला क्या था, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या किया गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मींस 1 राइट एंगल में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। उस 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को क्या बोला गया, ग्रेड बोला गया, है ना। तो पहला क्या है, पहला है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सेंट मीन्स होता है 100। क्या होता है 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 राइट एंगल को, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड into 100 equal parts, 100 equal parts। एक राइट एंगल ट्रायंगल को बराबर बराबर से 100 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके
वन राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मीन्स 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मान लीजिए एक पार्ट को डिवाइड किया है ना, इस 90 डिग्री को 100 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 पार्ट्स को, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। मीन्स एक 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड किए गए और 100 पार्ट्स में हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे, है ना। तो लिख सकते हैं वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड हुआ, 100 ग्रेड हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। आपको कभी आया होगा, हालांकि ये आपको पढ़ना है नीचे वाले क्लास में, क्लास 11th में नहीं पढ़ना है कि डिग्री को ग्रेड्स में बदलो और ग्रेड्स को डिग्री में बदलना। अगर पूछे, अगर जानना भी होगा तो आप इजीली आप चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को ग्रेड्स में और ग्रेड्स को डिग्री में। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, ये था सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट मीन्स क्या हुआ, 100, है ना। सेंटेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। तो वन राइट एंगल में 90 डिग्री और 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड्स। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। इतना राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम पे। जो सेकेंड सिस्टम है जिसमें आप एंगल को मेजर करेंगे वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। मीन्स वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो लिख लीजिए इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts। 90 equal parts मीन्स वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में कहेंगे और ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईच डिवाइडेड पार्ट्स आर कॉल्ड डिग्री। उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। मीन्स मान लीजिए वो एक राइट एंगल है, वन राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होता है, वन राइट एंगल में 90 डिग्री। मीन्स वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स 90 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ऐसे करके 90 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, है ना। वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन किया होगा। चलिए जो थर्ड जो सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं थर्ड जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को जब मेजर करते हैं तो इसमें दो यूनिट आता है। पहला आता है रेडियन और दूसरा आता है डिग्री। मीन्स जब एंगल को मेजर करना शुरू किए तो पहले हम लोग क्या किए, ग्रेड को, है ना, ग्रेड और डिग्री में गए, फिर हम लोग डिग्री में गए, फिर हम लोग रेडियन और डिग्री दोनों से हम लोग एंगल को मेजर करने लगे। तो सर्कुलर सिस्टम में आया क्या, एक सर्किल है, मान लीजिए एक सर्किल है, तो सर्किल का कुछ क्या होगा, कुछ रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है, तो सर्किल में सरकमफेरेंस से अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
है ना, ये कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये रेडियस r है और इसी के लेंथ के बराबर मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ काट लिए इसके सर्कमफेरेंस, जितना लेंथ रेडियस है उतना ही हम मान लीजिए धागा को ऐसे बना दिए और यहाँ पर छोड़ दिए इसी के लेंथ के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं, आर्क, और इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्क ये सेंटर पर मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है। कितना बनाता है? थीटा बनाता है। तो इसी को थीटा बराबर हम बोलेंगे 1 रेडियन, थीटा बराबर बोलेंगे 1 रेडियन जब एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर। कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो थीटा बराबर 1 रेडियन के बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन लेंथ, रेडियस एंड थीटा, तीनों के बीच हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है L बराबर R इंटू थीटा होता है, L बराबर R इंटू थीटा होता है। ठीक है, रेडियन में क्या होता है? रेडियन को हम लोग छोटा सा c से डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं कि मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लीजिए एक हम जब भी एंगल को मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हैं। मान लीजिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हम 0 डिग्री पे खड़े हैं। और जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना शुरू करेंगे, मीन्स ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, एंगल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मीन्स हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गए तो मीन्स 90 डिग्री पे पहुंच गए, और यहाँ पहुंच गए तो कितना हो गया? 180 डिग्री पे पहुंच गए, और यहाँ पहुंच गए तो 270 डिग्री पे पहुंच गए, 270 पे पहुंच गया फिर, और ठीक यहाँ पहुंच गए तो 360 डिग्री पे पहुंच गए। मीन्स एक कंप्लीट चक्कर हम लगाएंगे तो 360 डिग्री हमने तय किया। तो 360 डिग्री तय किया, ये डिग्री के फॉर्म में था। अगर हम उसी चीज को रेडियन के फॉर्म में कहें तो कैसे होगा? तो वही हम लोग रिलेशन जाएंगे, रिलेशन देखेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है R इंटू थीटा, R इंटू थीटा। अब देखिए थीटा कितना हो गया? तो थीटा अगर एक हम कंप्लीट चक्कर लगाए तो 360 डिग्री, तो एक कंप्लीट चक्कर लगाए तो थीटा का यहाँ पर कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अच्छा ठीक है, और अगर हम आर्क के बारे में देखें तो एक कंप्लीट चक्कर लगाओगे तो एक सर्किल बनाओगे, और सर्किल का अगर लेंथ हम जानेंगे तो कैसे पता चलेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r, यहाँ r से r कैंसिल, तो 2 पाई बराबर 360, तो पाई बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। यही रिलेशन है रेडियन और डिग्री में। ये बताता है रेडियन को और ये बताता है डिग्री को, ये आपको याद रखना। अच्छा, पाई में कभी कभी ऐसे रहेगा, कभी कभी आपको ऐसे रहेगा, ऐसे बताता है रेडियन। ये किसका सिंबल है? छोटा सा स्मॉल c किसका सिंबल है? रेडियन का। ये कैसे आया? तो सर्कुलर सिस्टम से आया, सर्कुलर में c आता है पहले, इसीलिए यहाँ पे आया। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री में क्या होता है? पाई डिग्री, इसको पढ़ेंगे पाई डिग्री बराबर 180, मीन इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, इसका मतलब रेडियन में ये और डिग्री में ये, पाई के फॉर्म में हम लोग समझेंगे रेडियन के फॉर्म में है, और ये रहेगा तो डिग्री के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ये आपने एंगल के मेजरमेंट के आपने सिस्टम पढ़े। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं कि डिग्री को कैसे एंगल में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो स्टूडेंट अभी आपने जस्ट देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्री होता है। तो मान लीजिए हम एक यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस।
इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए मान लीजिए आप पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं खड़े हुए, तो यहाँ खड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या, आप 0 डिग्री पे खड़े हैं। अब ऐसे ही जैसे आप बढ़ोगे यहाँ से, तो यहाँ मान लीजिए आप एंगल के फॉर्म में कहें तो 0 डिग्री है। ठीक, अब आप यहाँ से पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब आप 90 डिग्री पे पहुँच गए। अच्छा, ये तो डिग्री के फॉर्म में आपने लिखा। अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे, है ना। मैं अभी जस्ट प्रूव करके भी बताता हूँ। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 180 डिग्री। और रेडियन के फॉर्म में पाई, जो कि अभी आपने जस्ट देखा, पाई ऐसे ही लिखा हुआ रह सकता है या इस पे सिंबल भी रह सकता है, तो आप यही समझो। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, तो अगर आप यहाँ पहुँच गए तो इसको क्या बोलोगे, 270 डिग्री। और रेडियन के फॉर्म में तो 3π/2, 3π/2, इसको हाफ, 1, 1.5, और आप यहाँ पहुँच जाओगे तो एक चक्कर लगा दोगे तो क्या होगा, 360 डिग्री, या रेडियन के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे 2π। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए अभी तक आपने जस्ट देखा कि पाई रेडियन बराबर कितना होता था, 180 डिग्री। अभी आपने जस्ट देखा, इसको बस याद रखना है, इस कंडीशन को, बाकी आप कर लो। मान लीजिए हम आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहें, कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियन, 240 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या वैल्यू है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन में, सिंस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, है ना। रेडियन का आप ये सिंबल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, क्या, तो पूछा कितना है, 240 डिग्री बराबर, देयरफॉर 240 डिग्री बराबर क्या, π/180 इंटू 240। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, है ना, 4, 3, क्या हो जाएगा, 4π/3 रेडियन, यही आंसर हो गया। बस ये कंडीशन याद रखना है, और कोई भी एंगल हो, कोई भी डिग्री हो, कितना भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, आप यही प्रोसेस लगाओ। ठीक है, तो आप करके देखिए। तो अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछे तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछे, कन्वर्ट 360 डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट कीजिए तो करें। चलिए, यही क्वेश्चन था, कन्वर्ट 360 डिग्री इनटू रेडियन। आप लोगों ने सोल्व किया होगा, हम करें। चलिए हम शुरू करते हैं। यही कंडीशन रखना है कि सिंस वी नो दैट 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, है ना, मीन्स पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, है ना, ये बोल सकते हो। या हम इसको ऐसे ही देखते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना, π/180 रेडियन। तो आपसे पूछा क्या, 360 डिग्री, तो 360 बराबर व्हाट, 360 बराबर π/180, और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो इधर 2, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2π रेडियन। क्या यही था, देखिए 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। तो कुछ है ही नहीं, आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए और यहाँ बनाइए। तो कन्वर्ट 540 रेडियन, 540 डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और
2 मिनट का टाइम लीजिए, इसको सोल्व कीजिए, फाइनल आंसर तक पहुंचिए, फिर हम सोल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए मैं करूं, चलिए करते हैं। सेम वही कंडीशन रखेंगे। सिंस वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। तो पूछा कितना है, 540, तो 180 डिग्री बराबर दिस, तो 540 डिग्री बराबर पाई बटे 180 को 540 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर क्या आएगा, डिग्री रेडियन में आएगा। तो बस करते हैं, इधर 2 इधर 3, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन, यही आंसर हो गया। बस कुछ करना ही नहीं था, नोट डाउन कीजिए। अब हम बताते हैं कि आपने अभी जस्ट सीखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, अब आप सीखेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो करें क्या, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मिटाऊं। 3 पाई बाय 2 रेडियन इंटू डिग्री में, क्वेश्चन है कन्वर्ट 3 पाई बाय 2 डिग्री इंटू रेडियन। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे ही लिखता कन्वर्ट 3 पाई बाय 2, तो भी आप क्या समझोगे, पाई है, इसका मतलब आप समझोगे कि ये रेडियन के फॉर्म में है, आपको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं करूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए तो सिंस आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। पिछले बार रेडियन को निकालना था तो राइट साइड में रखे थे, इस बार डिग्री को निकालना है तो डिग्री को राइट साइड में रखते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटे पाई, 180 बाय पाई डिग्री। पूछा कितना, 3 पाई बाय 2, देयरफॉर 3 पाई बाय 2 बराबर कितना, तो 180 बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ 180 कैंसिल, कितना हो गया, 270 डिग्री, मीन्स 3 पाई बाय 2 बराबर 270 डिग्री। और आपने कार्टेशियन फॉर्म में भी देखा तो क्या यही आया था, कुछ है ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग फाइंड आउट कर लो। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट 5 पाई बाय 3 इंटू डिग्री, कन्वर्ट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग कन्वर्ट कीजिए। चलिए आप लोगों ने किया होगा, मैं करूं क्या, करूं, चलिए करता हूं। देखिए तो सिंस हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, है ना। तो 5 पाई बाय 3 बराबर कितना होगा, देयरफॉर 5 पाई बाय 3 रेडियन बराबर कितना हो गया, तो 180 बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 3, यही तो था। और ये आएगा किस में, तो डिग्री में आएगा, कुछ है ही नहीं। क्या कैंसिल कुछ होगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कैंसिल, 60 इंटू 5 कितना हो गया, 300 डिग्री, यही आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता कन्वर्ट 300 डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या आता आंसर, 5 पाई बाय 3 आता, क्या आता नहीं। तो आप लोग करके देखिए, देखिए मैं बताता हूं। अगर आपसे हम ये पूछते 300 डिग्री बराबर वाट रेडियन, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे सोल्व करते
कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। देयरफॉर 180 डिग्री बराबर वाट, तो पाई बटे 180 इंटू, अच्छा 300 बोला गया ना, 300 डिग्री बराबर 300 डिग्री बराबर वाट, तो पाई बटे 180 आया था, इंटू 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो डिग्री में ही आएगा, देखिए तो 0 से 0 कैंसिल, है ना। 6 3 जे 18 और 6 5 जे 30, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 रेडियन। क्या यही था? तो आप इस ढंग से बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे, किस केस में पॉजिटिव, किस केस में नेगेटिव, और साइन कॉस टैन ये सब के बारे में देखेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ये बेसिक सा लेक्चर था, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग सोल्व करके रखिएगा, फिर मैं आऊँगा तो सोल्व करूँगा। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। पहला क्वेश्चन कि 320 डिग्री बराबर कितना रेडियन, रेडियन के फॉर्म में आंसर देना। सेकेंड क्वेश्चन 570 डिग्री बराबर वाट रेडियन। तीसरा क्वेश्चन है 6 पाई बाय 4 बराबर हाउ मच डिग्री। दूसरा है 3 पाई बाय 2 बराबर वाट डिग्री। और पांचवा क्वेश्चन है 1080 डिग्री बराबर वाट रेडियन। इस पांचों क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे कि कौन सा स्टूडेंट ने इसका आंसर सही जवाब दिया। पहला जवाब किसका आया, कौन से स्टूडेंट का आया, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।